पार्टिसिपेंट्स मैं देख रही हूँ कम है और कुछ चेंजेस भी हुई हैं यहाँ पर। आज मैं थोड़ी सी अपडेट आप लोगों को दूंगी। कुछ अपडेट हुई है तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। सो कोई भी पर्सन बिटगेट वॉलेट को लेकर के पैनिक ना हो। यहाँ पर छोटा सा अपडेट आया है एप्लीकेशन के ऊपर में, तो उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले आप मेरे को बताइए कि आप सब कैसे थे, आपका पूरा जो दिन है वो कैसा गया। और सुबह के सेशन में जो भी सर ने हमें बताया, रत्नदीप सर ने, आप लोगों को वो सेशन कैसा लगा। राइट नाउ अभी मैंने होस्ट एंड को होस्ट का ऑप्शन जो है वो ओपन कर रखा है। आप मेरे को डायरेक्टली होस्ट के बटन पे ऊपर में भी जा करके अपना रिव्यू दे सकते हो। एंड प्लान प्रेजेंटेशन है ये हम लोगों का इवनिंग के टाइम पे, तो पार्टिसिपेंट्स का मैं वेट कर रही हूँ जब तक वो आते हैं। तो डियर्स, एक ना छोटा सा इंफॉर्मेशन है बट मैं चाहती हूँ कि सभी आ जाएं तभी मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि अभी हम लोगों के बीच में पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है। तब तक मैं आप लोगों के लिए चैट ओपन कर देती हूँ। आप मेरे को बता सकते हो अगर आपका कोई डाउट, आपका कोई क्वेरी है तो आप चैट सेक्शन के अंदर में रख सकते हो। यस, मैंने चैट ओपन कर दिया आप लोगों के लिए। और जितने भी नए पर्सन हैं हम लोगों के बीच में, न्यू गेस्ट हैं, आप सबका मैं आज के इस सेशन में वेलकम कर रही हूँ। तो डियर्स, डायरी पेन लेकर के जरूर बैठिए, पूरे सेशन को ध्यान से सुनिए। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं आपको पूरा का पूरा जो प्लान है उसको सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं। ओके, 77 पार्टिसिपेंट्स हैं हम लोगों के बीच में अभी। यस यस, जल्दी जल्दी कॉल करके बुला लीजिए सभी अपने अपने टीममेट्स को, अपने अपने न्यू गेस्ट को, राइट, ताकि सबके पास में जो इंफॉर्मेशन है वो जा पाए। चैट बॉक्स भी आप लोगों के लिए ओपन है। वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड चलिए 80 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं। तो डियर्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँ यहाँ पर जो है हमारे पास में एक छोटा सा अपडेट आया है बिटगेट वॉलेट को लेकर के। सो भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको बिटगेट वॉलेट के अंदर भी ना पहले आपको डिस्कवर बटन दिखता था, लेकिन अब अपडेट होने के बाद में वो डिस्कवर बटन दिखना आपको हट गया होगा, जिसने आपका बटन वहां से हट गया, राइट। तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पर। सो ये देख सकते हो, ये मैंने एलजीनेस की डिटेल ना बिटगेट वॉलेट के अंदर ही निकाली है, जो कि हम लोग अभी तक कहाँ पर देख रहे थे डाटा, इसका डेफी डेटा एग्रीगेटर्स, डेक्सकीनर, डेक्सटोल, कॉइन मार्केट कैप, वहां सब जगह भी देख रहे थे ना। तो बिटगेट वॉलेट भी एक एक्सचेंज है, यहाँ पर भी आप इसका डेटा देख सकते हो। तो राइट नाउ आपके सामने इसका पूरा डेटा है। मार्केट कैपिटल हो 24 आवर्स का, वॉल्यूम एलजीनेस को लेके और टर्न ओवर यूएसडीटी को लेके पिछले 24 घंटे का। पिछले 24 घंटे के अंदर में ये हाई कितना गया था और ये लो कितना आया है, वो भी इन्होंने यहाँ पर पूरा बता रखा है। उसके बाद में 5 मिनट के पहले बाय एंड सेल वॉल्यूम हम लोग जहां पर चेक करते हैं, वो इन्होंने कुछ अलग तरीके से दिखा रखा है यहाँ पर। 1 घंटे का, 4 घंटे का और पिछले 24 घंटे के अकॉर्डिंग जो टर्नओवर बन रहा है वो कितना बन रहा है बाय एंड सेल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, राइट। तो ट्रांजेक्शन्स भी यहाँ पर दिखाई गई है, ट्रेडिंग जो हो रही है, सेल हो रहा है या बाय हो रहा है, उसमें वो भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपकी कितनी होल्डिंग्स है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। तो आप चाहो तो डायरेक्टली एलजीएनएस का डिटेल यहाँ से निकाल सकते हो। सो ये था आपके पास में छोटा सा एक अपडेट। सर्कुलेटरी सप्लाई कितनी है, टोटल लिक्विडिटी कितनी है, जो हम लोग अलग अलग जगह पे जाते थे ना, अब आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको सारी डिटेल ही यहीं पर मिल रही है। होल्डर्स कितने हैं, लगभग 1.95 मिलियन, लेकिन मैं आपको बता दूं 20 लाख से ऊपर है, यानी कि 2 मिलियन क्रॉस हो चुका है। तो हो सकता है इसमें भी अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम अभी लग रहा हो, राइट। अब एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आपके पास में अब बिटगेट वॉलेट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, राइट।
तो हमें पहले अपने अकाउंट्स को स्विच करना था, तो हम क्या करते थे, ऊपर ये अभी ये वाला ना इमोजी सा कुछ बन के आ रहा है अलग-अलग, तो हम लोग इसके ऊपर में टैप करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए, ये आपके अलग-अलग अकाउंट्स के इमोजीज बने हुए हैं, इसको आप ओपन करके देख सकते हो आपका कौन-सा वॉलेट कौन-सा है, राइट? अब उसके बाद में और चीज़ें यहाँ पर क्या है कि लास्ट आपने अगर कोई ट्रांज़ैक्शन की होगी, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा नीचे रिसेंट ट्रांज़ैक्शन में। एंड जो हम लोग निकालते थे अ, दिस वन ये वाला इंफॉर्मेशन सीड फ्रेज वाला कि हम इसको भी चेंज कर सकते हैं या फिर हमारे पास में अगर हमने नहीं नोट किया है, तो वो कहाँ से निकलेगा वो मैं आपको बता दूँ, वो आप लोग यहाँ पर ये साइड में सबसे टॉप में ये जो छोटा-सा एरो दिख रहा है, इसके ऊपर में जाकर आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में जब आप आईडी लगाना चाहते हो, किसी का भी जब आप आईडी लगाओगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखो होम बटन है, मार्केट है, उसके बाद में पे अगर आप किसी को कोई क्रिप्टो एसेट पे कर रहे हो वो हो गया। उसके बाद में आपका ये वॉलेट जैसे आपको नॉर्मल तरीके से दिखाई दे रहा था वैसे। तो यहाँ पर आप ना डिस्कवर बटन जो था वो हट चुका है, तो अब आप यूजुअली क्या कर सकते हो, ये डायरेक्टली सर्च बटन के ऊपर में जाकर के जो भी आपका रेफरल आईडी है, रेफरल लिंक है, राइट? आप उसको जो है वो आप क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं ओपन करके भी, राइट? तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, चलो कोई एक आईडी ऐसा निकाला, कोई भी, तो आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बैक कर रही हूँ। देखो वॉलेट के ऊपर में जाओ, चाहे होम बटन पे जाओ, चाहे आप मार्केट पे जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, ऊपर आपको टॉप में ना यहाँ पर देखो टॉप में ये वाला यूनिवर्सल रिसर्च लिखा हुआ है, ये आपको सर्च बटन यहाँ पर दिखाई देगा। जो भी आपके सीनियर ने आपको रेफरल आईडी दी है, उसको यहाँ पर आप पेस्ट करो। तो आपने जैसे ही उसको पेस्ट किया, कंफर्म किया, तो पहले तो आपसे ना वो मांगा जाएगा कि इथेरियम वाला आएगा कि इथेरियम के साथ में कनेक्ट करो या कैसे करो, ठीक है? तो उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो इस नॉर्मल तरीके से यहाँ से ओपन हो जाएगा, लेकिन उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट अ मिनट, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे देखा था। हाँ, जब आप ओपन करते हो ना, तो ये सबसे टॉप में देखो, इसको ज्वाइन करने से पहले ना यहाँ पर ये टॉप में आपको जो आइकन दिख रहा है, इसी को आपने ओपन करना है और पॉलीगन नेटवर्क को आपने सेलेक्ट कर लेना है, राइट? ताकि आपके पास में आपका नेटवर्क जो है ना वो पॉलीगन का ही शो हो। उसके बाद में आप जिस तरीके से नॉर्मल तरीके से अपना आईडी लगाते थे, वैसे ही आपने अपना आईडी जो है वो लगाना है, ताकि आपके जो भी न्यू पर्सन है, फ्रेश पर्सन है, उनका आईडी लग सके बिटगेट वॉलेट के थ्रू। और ज्यादा इसके अंदर में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आई है। होम बटन में जाके मैंने डायरेक्टली एलजीएनएस को सर्च किया था, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर सामने निकल के आ गई थी। अभी मैं नहीं बोलूंगी कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको शो हो रही होगी, लेकिन क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम लोग अदर एप्लीकेशंस जो हैं उसके ऊपर में जाकर के एक बार जरूर से चेक करेंगे। जैसे कि डेक्स टूल की अगर मैं बात करूं, वहां पर भी आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये छोटा सा अपडेट आया था बिटगेट वॉलेट को लेकर के, तो कुछ लोगों को यहाँ पर पैनिक सिचुएशन मैंने देखा कि क्रिएट हो रही थी, घबरा रहे थे कि डिस्कवर बटन जो है वो हट गया है, वो कहाँ चला गया, कैसे करेंगे, ज्वाइनिंग कैसे करेंगे। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सर्च बटन पे जाकर के आप उसको चेक कर सकते हो, राइट? वहां पर जाके उसको आईडी को पेस्ट करो और नेटवर्क को आप जो है वो पॉलीगन सेलेक्ट कर दो। उसके बाद में फिर आपके पास में आईडी आपका लग जाएगा। तो ये है डेक्स की, सॉरी डेक्स टूल के ऊपर में अभी का राइट जो रेट चल रहा है, $6.32 जो है इसका रेट चल रहा है। तो मार्केट कैपिटल देख सकते हो 5.93 बिलियन, टोटल सप्लाई एंड सर्कुलेटरी सप्लाई ऑलमोस्ट सेम, एंड 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कितना है, 36.92 मिलियन। एंड होल्डर्स की बात करूं 2 मिलियन यहाँ पर आपके पास में दिख रहे हैं, वहां पर 1.90 कुछ समथिंग दिखा रहे थे, लेकिन 20 लाख क्रॉस हो चुका है। लिक्विडिटी की बात करूं तो
390.33 मिलियन। ये आपको सारा डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब जितने भी नए पर्सन होंगे, आई थिंक सो उनको कंफ्यूजन होगी कि मैम क्या बताई जा रहे हैं, कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये डिटेल उनके लिए था जो कि बिल्कुल अभी हम लोगों के पास में पहले से ज्वाइन है, तो कुछ छोटा सा अपडेट था। है, जी, 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 जी। तो यहाँ पर वो अपडेट था, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने वो आपको बताया। अब हम लोगों के बीच में 159 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, तो बहुत सारे नए पर्सन्स भी होंगे। तो नए पर्सन्स होंगे तो मेरे को आप एक बार बता दीजिए कि कितने नए पर्सन्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्लान प्रेजेंटेशन सुनना है। हैंड रेज़ कर सकते हो आप लोग। ओके, गौरी जी हैं, शियोमी नेम से हैं। सर आपके फ़ोन का जो ये लिखा आ रहा है ना शियोमी से, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि सर आप इसको रीसेट कर लो। आप अपने पार्टिसिपेंट लिस्ट पे जाओ, अपने नेम के ऊपर में टैप करो और वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आएगा, अपने नेम को रीनेम कर लो, राइट? क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हम आपको इसे नेम से बुलाएँ। तो आपका जो प्यारा-सा नेम आपके पेरेंट्स ने रखा है, हम उन नेम से अगर आपको बुलाएँ तो आपको भी अच्छा लगेगा। क्या बात है! तो बहुत कम पार्टिसिपेंट्स हम लोगों के बीच में न्यू हैं। तो डियर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी टीम को, अपने गेस्ट को नहीं इनवाइट किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि पूरा प्लान प्रेजेंटेशन मैं अभी जस्ट बताने ही वाली हूँ, राइट? चलिए, एंड वन मोर थिंग, हम लोगों के बीच में बहुत सारे पर्सन्स नए आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एट द एंड ऑफ द सेशन अगर आप अपना वैल्यूएबल रिव्यू रखना चाहते हो कि आपको पूरा सेशन कैसा लगा, तो यहाँ पर एक छोटा सा क्राइटेरिया है। आपने अपना माइक एंड कैमरा दोनों ओपन करके आना है, ताकि आप अपना रिव्यू रख सको, आपके डाउट्स रख सको, राइट? तो ये छोटा सा क्राइटेरिया है, इसको फुलफिल कीजिएगा। और अपने अपने नेम को रीनेम कर लीजिए। पार्टिसिपेंट्स के ऊपर में जाके अपने नेम का, आपको सबसे टॉप में दिखाई दे रहा होगा लिस्ट में आपका नाम, उसके ऊपर टैप करो और रीनेम कर लो। चलिए, अभी बहुत सारे लोगों का हैंड रेज़ यहाँ पर हो रहा है, तो मैं आप लोगों का हैंड डाउन कर देती हूँ यहाँ से, और सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने क्या करना है, अब पूरा स्क्रीन के ऊपर में फ़ोकस रखना है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर वीडियो ऑफ करने वाली हूँ। तो प्लान प्रेज़ेंटेशन का वीडियो आप लोगों के सामने अब जस्ट शेयर होने वाला है। तो आपने डायरी पेन को एक्टिव कर लेना है और अपने पूरे ध्यान से पूरे सेशन को जो है वो सुनना है। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ओरिजिन एलजीनेस के प्लान को सुनने के लिए। तो ओरिजिन एलजीनेस के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो प्लान है ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, वेब 3 टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। ये जो है डेफी प्रोजेक्ट है, मतलब कि ऐसा प्रोजेक्ट जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई गवर्नमेंट, कोई क्रिएटर के कंट्रोल में नहीं है, और ये एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी को यूज करता है। साथ में ये जो रन हो रहा है, जब ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो ये रन हो रहा है हमारे पास में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, राइट? तो अभी यहाँ पर जितने भी नए पर्सन हैं, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो मेरा काम क्या है कि मैं आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, आपको सारी चीजों की डिटेलिंग जो है वो मैं आपको बताऊं। लेकिन मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मैं आपको जो है ये चीज बोलूं कि आप इतने से ज्वाइनिंग करो, या फिर आप जो है इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको बोलूं, तो ऐसा कुछ नहीं, राइट? वो आपकी पॉकेट है, आपके पैसे हैं, आपको अपने आप से ज्यादा पता होगा कि आपने कितना सेविंग में रखा है और कितना आप लगा सकते हो, जिससे आपका घर खर्च भी चले, आपकी पॉकेट मनी भी आपके पास में रहे, और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाए। तो मैं यहाँ पर कोई फाइनेंशियल या बिजनेस एडवाइजर नहीं हूँ, राइट? जितनी भी चीजें आपने करनी है खुद सेल्फ सर्च से करनी है। मैं क्या बताने वाली हूँ आपको ओरिजिन के बारे में, क्यों करना चाहिए, इसके बॉन्ड सेल सिस्टम है, स्टेक बेनिफिट है, मार्केटिंग प्लान है, और कंक्लूजन के ऊपर में जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी ओरिजिन एलजीनेस के बारे में, जिसके ऊपर में मैंने पूरा आपको अभी स्क्रीन शेयर भी किया था, लाइव दिखाया था आपको। इसका रेट, लिक्विडिटी, इसका मार्केट कैपिटल, कितने होल्डर्स हैं, राइट? वो सब चीजें मैंने आपको लाइव दिखाए थे। तो आप भी अपने अपने मोबाइल फोन के अंदर में कुछ एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो, जहां से आप ये पूरा लाइव डेटा देख सकते हो। तो रेट की अगर बात करूं, तो ये रेट अब कल से बढ़ा है। कल ये लगभग 625 से
630 के बीच में ही घूम रहा था, तो आज ये 632 के ऊपर में रेट इसका जो है वो गया है, 35 पे जाकर के वापस 32 पे आया है, राइट। अब बात करूं, ये जो ओरिजिन एलजीनेस प्रोजेक्ट है, ये लगभग 7 मार्च 2024 से ये स्टार्टअप हुआ है। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इसके अंदर में यूज हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये डेफी प्रोजेक्ट है, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रन हो रहा है। तो इसमें टोटल जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज हुए हैं वो हुए हैं 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। डियर्स, हम आपको बताते हैं, अगर आपने देखा होगा किसी एमएलएम प्रोजेक्ट के अंदर में बहुत सारे पर्संस होते हैं जो अदर एमएलएम इंडस्ट्री से भी बिलोंग करते हैं, तो वहां पर एक ही क्वेरी रहता है कि हमारे पास में तो प्रोडक्ट है, राइट, प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, उसका हम लोगों को प्रॉफिट मिलता है, लेकिन आपके पास में क्या, और वो प्रोडक्ट भी सर्टिफाइड होते हैं, आईएसओ सर्टिफाइड होते हैं, तो आप किस बेसिस पे ये जो है वो कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये भी ऑडिट किए जाते हैं। जितने भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में कॉइन या टोकन होते हैं, उनका यहाँ पर ऑडिट किया जाता है, और सर्टिक उनमें से कोई एक ये प्राइवेट बॉडी है, प्राइवेट फर्म है, जहां से क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में कॉइन या टोकन्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट किया जाता है, वहां पर उनको स्कोरिंग दी जाती है, राइट। तो इसमें भी 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज हुआ है, जिसमें से लगभग 50 या 45 के करीब जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइव चल रहे हैं। बात करूं अगर इसकी प्राइस की, तो अभी जस्ट आपने देखा थोड़ी देर पहले, इसका लाइव प्राइस कितना है, $6.32 इसका जो है वो रेट चल रहा है आज की डेट में। कम्युनिटी की अगर बात करूं, तो ये पूरे वर्ल्ड में रन कर रहा है अप्रोक्स 40 प्लस कंट्रीज के अंदर में, और इसकी जो होल्डर्स की लिस्ट है वो लगभग 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख से ऊपर की इसकी जो है कम्युनिटी होल्डर्स की लिस्ट बन चुकी है, यानी कि इतने होल्डर्स इसके अंदर में आ चुके हैं आज की डेट में। बहुत बड़े लेवल की कम्युनिटी है, तो ये भी कोई कम बात नहीं है कि इतने पर्सन इसके अंदर में ज्वाइंट है, जिन्होंने अपने होल्डर्स टोकन को होल्ड किया है। मार्केट कैपिटल की बात करूं, 5 पॉइंट समथिंग कुछ बिलियन इसके अंदर में मैंने देखा था, 5.93 बिलियन इसका मार्केट कैपिटल है, जो कि 6 बिलियन के क्रॉस ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला है। 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की मैं अगर बात करूं, तो वो भी यहाँ पर 36.93 मिलियन इसका 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है। और यहाँ पर ये जो हमारे पास में एल्जीनेस प्रोजेक्ट है, इसका ऑल टाइम हाई गया है $84.63 तक, और ऑल टाइम लो आया है $8.84, सॉरी $5.19 तक। तो इसका रेट ये ऑल टाइम लो भी आया है। अब इसके अंदर में मार्केटिंग प्लान भी, यानी कि आपके पास में ऑप्शन है, आप चाहो तो यहाँ पर एज अ इन्वेस्टर भी काम कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर एज अ नेटवर्कर भी काम कर सकते हो, तो ये आपके लिए ऑप्शनल है। यानी कि मार्केटिंग प्लान भी इसके अंदर में है, अगर आप टीम बना के काम करना चाहते हो, तो उसमें आपको अलग अलग टाइप की इनकम मिलती है। कौन कौन सी है, कैसी इनकम है, उसको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड में, लेकिन शॉर्ट में आप लोगों को यहाँ पर बता रखा है। रिवॉर्ड बाय सेल्फ की अगर मैं बात करूँ, सेल्फ रिवॉर्ड्स भी हैं, तो सेल्फ स्टेकिंग रिवॉर्ड है, फोमोपोट रिवॉर्ड है, बॉन्ड परचेज रिवॉर्ड है, एयर ड्रॉप रिवॉर्ड है। अभी एयर ड्रॉप रिवॉर्ड जो है ना, मैं आपको बता दूं, वो अभी के लिए बंद हो चुका है। स्टेबल कॉइन एक ही फॉर्म में मिलता था, लेकिन आप उसको क्लेम, सॉरी, फिर भी आप ले सकते हो बर्निंग प्रोसेस से। हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। इंसेंटिव बाय टीम की अगर बात करूं, तो यहाँ पर स्पाइडर वेब इंसेंटिव, डाउ इंसेंटिव एंड बॉन्ड सेल इंसेंटिव, ये इनकम्स है। अब ये कैसे होगी, क्या होगी, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो क्यों करना चाहिए, पहले तो वो समझो। हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में आ रहे हैं, उन्होंने ये तो बता दिया कि ये इतने टाइम से रन कर रहा है, इसका लिक्विडिटी इतना है, मार्केट कैपिटल इतना है। हम लोग एज अ फ्रेशर है, हमें तो पता ही नहीं है कि वो चीज होती क्या है, ये क्यों इतना रेंज बता रहे हैं। तो आपका सबसे पहला होमवर्क क्या है ना, कि आप उन टर्म्स को लिखो डायरी के अंदर में, और उसको रिसर्च करो कि लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट कैपिटल क्या होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम का ट्रांजैक्शन जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, और इससे क्या होगा किसी भी कॉइन या टोकन के अंदर में, ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, और कितना होना चाहिए किसी भी सेफ प्रोजेक्ट के अंदर में, जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाले प्रोजेक्ट होते हैं, उनके अंदर कितना ये होना चाहिए, राइट। तो
कितना होना चाहिए और इस प्रोजेक्ट के अंदर में कितना है। तो वो सब चीजें एक बार आप उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर किया करो। खुद से जब सेल्फ सर्च करोगे ना, आपको ज्यादा चीजें क्लैरिफाई होंगी। अब सबसे पहली बात क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो कोई पैकेज सिस्टम नहीं है। आप कितने से भी स्टार्टअप कर सकते हो, आपके पैसे हैं, आपका डिसीजन है। आप चाहो तो हजारों से करो, आप चाहो तो यहाँ पर लाखों से करो, करोड़ों से करो, जितना भी आप अपनी पॉकेट आपको अलाउ कर रही है ना, आप उतने से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिंगल $1 से भी अगर स्टार्टअप करना चाहो तब भी कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर में कोई पैकेज सिस्टम है ही नहीं। अब बात करूं, 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, वेब 3 डेफी प्रोजेक्ट है, वेब 3 बेस्ड है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आपको अगर फंड निकालना है तो भी आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको जब चाहिए आप उस टाइम पे उसको विड्रॉ कर सकते हो। कम्युनिटी की बात करूं, 40+ कंट्री के अंदर में, 40-45 कंट्री के अंदर में आज की डेट में रन भी कर रहे हैं। कोई कैपिंग नहीं लगी किसी भी आईडी के ऊपर में। अच्छी बात क्या है कि जो टोकन आप यहाँ पर खरीदने वाले हो ना, वही टोकन आपके पर डे दिन में 3 बार हर 8-8 घंटे के बाद में बढ़ने वाले हैं, 0.2 से 0.4% तक। और जिससे होगा क्या, आपने जो चीज खरीदी वही आपकी बढ़ गई, और उसका जो भी रेट पे आपने आज खरीदा, कल को उसका रेट बढ़ा तो भी आपको प्रॉफिट है। रेट अगर उसका कम भी हो गया तो भी आपको लॉस नहीं है, क्योंकि वहां पर आपके टोकन की वैल्यू बढ़ गई। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन के साथ में आए हो, और यहाँ पर ज्यादा नहीं तो कम से कम 6-7 महीने अगर आप टिकने वाले हो, आपको लॉस नहीं होने वाला। राइट। और अभी तो ऐसा टाइम पीरियड है कि मैं आपको बता दूं कि रेट जितना डाउन आना था वो आ चुका, और अब जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। और कुछ ही दिन के अंदर में यहाँ पर बर्निंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, जिससे होगा क्या, डिमांड बढ़ने वाली है। डिमांड बढ़ेगी और टोकन्स लिमिटेड क्वांटिटी में होंगे, तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ेगा। अब बात करूं, जो वो मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया था, वो सारे के सारे ऑडिट हुए हैं सर्टिक एंड आर्मो लैब से। जितने भी लाइव चले हैं वो सर्टिक एंड आर्मो लैब से ऑडिट किए गए हैं। और मिंटिंग एंड बर्निंग मैकेनिज्म है, यानी कि स्टेकिंग से ये टोकन बन रहा है, और जब आप इसको सेल आउट करते हो तो ये बर्न हो जाता है। बर्न मतलब खत्म हो जाना, एंड हो जाना, जल जाना। मतलब अब उसका कोई इंपॉर्टेंस ये बोलूं या फिर उसका कोई होंद है ही नहीं। राइट, वो खत्म हो गया, मर गया समझो वो कॉइन। तो वहां पर जब वो बर्निंग होता है, बर्निंग से क्या होगा, आपके स्टेबल कॉइन एक क्रिएट हो रहे हैं। तो ये बर्निंग प्रोसेस भी हमारे पास में 25 से स्टार्ट होने वाला है, तो जिससे डिमांड बढ़ने वाली है। अब आगे बात करूं, जो चीजें आपने चेक करनी होती है किसी भी कॉइन या टोकन के अंदर में, वो होती है लिक्विडिटी, उनका मार्केट कैपिटल, ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड ट्रांजैक्शन, उनके ऑनर्स के बारे में आप जानो, उनके सोशल मीडिया के बारे में जानो, सोर्स कोड ऑडिट हुए हैं या नहीं वो देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर में एक्टिव है टीम या नहीं वो चेक कीजिए। राइट, तो ये कुछ चीजें होती हैं। व्हाइट पेपर होता है, उसको क्रॉस वेरीफाई करो, उसको चेक करो। और ये जरूर देखो कि हमारे पास में जो चीजें उन्होंने व्हाइट पेपर के ऊपर में मेंशन की हैं, क्या वो प्रोजेक्ट जो है, क्या उनकी टीम जो है उसके ऊपर में वर्क कर भी रही है या नहीं। राइट, तो यहाँ पर लिक्विडिटी, मार्केट कैपिटल और ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करूं, तो जितना चाहिए होता है एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, उससे ज्यादा ही है, हाई है। तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कहाँ पर, डेफी डेटा एग्रीगेटर्स के ऊपर में, जैसे कि डेक्स टूल, डेक्स स्कीनर, कॉइन मार्केट कैप, एवीएआई टूल है, यहाँ पर आप जाकर के इनको चेक कर सकते हो। अभी मैंने आपको बिटगेट वॉलेट के अंदर ही दिखाया। राइट, तो ये एक एक्सचेंज भी है बिटगेट, और ये वॉलेट भी है। और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की बात करूं तो क्विक स्वैप है, जहां पर ट्रेडिंग हो रही होती है, जिससे हम, जहां से हम इसको खरीद या बेच रहे होते हैं। बात करूं आगे वॉलेट्स की, तो अगर आपने अपना वॉलेट में आईडी लगाना है तो कैसे लगाओगे, आपके पास में नॉन कस्टोडेंट वॉलेट का होना जरूरी है, जैसे कि बिटकैट, टोकन पॉकेट,
ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, सेफपर्ल, ये ऐसे बहुत सारे आपको प्ले स्टोर के अंदर में मिल जाएँगे। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर में प्ले स्टोर है वहाँ पर। तो हम आपको यूजुअली रिकमेंड कर रहे हैं टोकन पॉकेट या बिटगेट वॉलेट। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, न्यू हो यहाँ पर, तो आपके पास में ये जो है अ, बेटर ऑप्शन है कि आप इन्हीं के यूज़ करके अपना आईडी जनरेट करो, वॉलेट क्रिएट करो और अपने फंड को इनके अंदर में स्टोर करो, राइट? अब आपने जब आईडी लगानी है, आपके सीनियर क्या करेंगे, आपको रेफरल लिंक प्रोवाइड करेंगे, जिसको यूज़ करके आप अपने यहाँ पर आईडी लगा सकते हो। जैसे आईडी लगा, नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि आपको एलजीनेस को परचेज़ करना। तो कैसे होगा, पहले तो आप अपने सीनियर को बता दोगे कि मेरे को कितने से एलजीनेस चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद में एक्चुअल में वो कैसे प्रोसेस करके आपको प्रोवाइड करवाते हैं उसको समझ लो। सबसे पहले आपके पास में इंडियन करेंसी होता है, तो उसको किसी भी क्रिप्टो कन्वर्जन मेथड का यूज करके वहां से आपके आईएनआर को यूएसडीटी में कन्वर्ट किया जाता है। यूएसडीटी आप परचेज करते हो तो फिर उसको स्वैप करके डाई में, और डाई से फिर एलजीनेस बनता है, जो आपके सीनियर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जैसे ही एलजीनेस आपके पास में आ जाता है, आप उसको स्टेक पे लगा दो। उसी टाइम से होगा क्या, जैसे ही आपने उसको स्टेक पे लगाया ना, आपके टोकन की वैल्यू वहां पे बढ़ना शुरू हो जाएगी हर 8-8 घंटे के बाद में। अब मैंने आपको बोला था कि आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो जब भी आपको जरूरत है, तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। हालांकि 6 से 7 महीने आप इसको स्टेक पे लगाओगे ना, तो आपके टोकन की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी केस में अगर आपको जरूरत पड़ गई, फॉर एग्जांपल हम लोग बैंक में एफडी करवाते हैं, तो टाइम से पहले अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम विड्रॉ कर सकते हैं ना। सेम वैसे ही आपको भी यहाँ पर अगर पहले जरूरत पड़ गई तो आप निकाल भी सकते हो, और इवन पूरा का पूरा फंड निकालना चाहते हो तब भी निकाल सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि पीछे आपको कुछ छोड़ना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं, राइट? अगर आपको पूरा फंड निकालना है, आप पूरा फंड भी निकाल सकते हो। बात करूं आगे, निकालने के लिए क्या प्रोसेस रहता है कि आपको पहले क्या करना होता है, अपने एलजीनेस को डाई में कन्वर्ट करना होता है। उसको आप जब सेल करोगे वो डाई में जाएगा, और डाई से आपके पास में यूएसडीटी, और फिर यूएसडीटी से आपके पास में आईएनआर की फॉर्म में आपको एलजीनेस प्रोवाइड हो जाएगा। अब बात करूं, जब आप उसको सेल आउट करते हो तो 5% ट्रांजेक्शन फीस भी डिडक्ट होती है, राइट? वो फीस क्या है कि उसमें से 2.1% तो क्या है, आपका बर्निंग में जा रहा है, 2% आपका फोमो पॉट रिवॉर्ड में, और 0.9% आपका डेवलपर फीस में। तो यहाँ पर जो स्टेबल कॉइन है आपको प्रोवाइड हो रहा है, वो बर्निंग से हो रहा है। उसमें से जब भी आप अपना एलजीनेस को सेल आउट करते हो ना, तो वो बर्निंग होता है वहां पर, और उसी से स्टेबल कॉइन ये बनता है। 0.9% तो डेवलपर फीस है जो डेवलपर लेते हैं अगर कोई साइट मेंटेनेंस करनी है या फिर उसके अंदर में कुछ न्यू एडअप करना है। बात करूं 2% का, तो ये फोमो पोर्ट रिवार्ड है। आप यहाँ पर भी रिवॉर्ड पूल के अंदर में जाके अपना आईडी ओपन करके जब परचेज करते हो एलजीनेस, तो इसमें एक चीज का बेनिफिट होता है, अगर आपने 100 डाई से अबव का ट्रांजेक्शन करना है, उससे ज्यादा 100 डाई से अबव का या फिर 100 यूएसडीटी से अबव का अगर आपको एलजीनेस परचेज करना है, तो आप रिवॉर्ड पूल में जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हो वीकली, मंथली एंड आर्ली में। यहाँ पर पार्टिसिपेट करने से क्या होगा, एलजीनेस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अगर आप लकी रहे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं यूएसडीटी की फॉर्म में, राइट? तो आपकी चॉइस रहेगी, आप उसको चाहे वीकली में करो, मंथली में करो पार्टिसिपेट, या फिर आप आर्ली में पार्टिसिपेट करो। नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर लिक्विडिटी पूल की, तो लिक्विडिटी आपने देखा 300, कितना था, $390 मिलियन का यहाँ पर लिक्विडिटी पूल है ओरिजिन एल्जिनस का, जो कि एक बहुत बढ़िया अच्छे लेवल पे लिक्विडिटी है। और ये जो लिक्विडिटी होती है ना, एक्चुअल में ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर में दो डिफरेंट टोकन का पेयर पड़ा होता है, जहां से हम ट्रेडर्स क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं या बेचते हैं। तो जब भी हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं ना, तो उसका इफेक्ट हमारी लिक्विडिटी में भी पड़ता है। अगर मान के चलो ज्यादा बायर्स हो जाएंगे तो लिक्विडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर ज्यादा सेल करने वाले हो जाएंगे, यहाँ पर सेलर्स इकट्ठा हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पर वो लिक्विडिटी डाउन भी आना शुरू हो जाती है। हम लोग कर कहाँ से रहे हैं, उसको सेल खरीद या बेच उसको कहाँ से रहे हैं, क्विक स्वैप से। तो क्विक स्वैप करता क्या है, इस लिक्विडिटी पूल से लिक्विडिटी को लेता है और हम लोगों को प्रोवाइड करवा देता है।
अब ये जो लिक्विडिटी है मैंने आपको बताया कि ये बढ़ती भी है और कम भी होती है। तो कम होना अच्छी बात नहीं होती किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में। अगर ये कम हो रही है तो उसको वापस से बढ़ाया कैसे जाए, राइट? तो उसके लिए डेवलपर ने क्या किया, एलपी बॉन्ड को बनाया, यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या करेगा, जब ऐसी कोई सिचुएशन रेज होगी, और ये रेज कब होगी, जब हमारे पास में लोग जो हैं सेलर्स बढ़ जाएंगे, यानी कि उसको एलजीएनएस टोकन को सेल करना स्टार्ट कर देंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास में सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि सेल वॉल्यूम बढ़ गया। सेल वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो गया, प्राइस का डाउन आना शुरू हो जाता है। जब सेलर्स इंक्रीज हो जाते हैं तो प्राइस डाउन आ गया, तो प्राइस जब डाउन आता है उस टाइम पे लिक्विडिटी बॉन्ड एक्टिव हो जाएगा। और ये करेगा क्या, जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाते हैं तो एमआरपी रेट पे हम लोगों को मिलता है, राइट? सेम अगर हम वही प्रोडक्ट को अ, किसी ऑनलाइन पोर्टल से खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, amazon, या फिर बात करूं मीशो है ना, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां से अगर हम वही प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हमें वो डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाता है। ऐसे ही एलपी बॉन्ड है, ये जब एक्टिव होगा ना तो जो एलजीएनएस टोकन अभी आपको मार्केट रेट में मिलेगा, अभी मार्केट रेट चल रहा है $6.32, तो जब आपको ये मिलता है मार्केट में, और एलपी बॉन्ड क्या करेगा, आपको ये कुछ उसका डिस्काउंटेड रेट पे दे देगा। फॉर एग्जांपल इसने आपको $6 पे दे दिया, मार्केट में चल रहा है $6.32 पे, तो 0.32 का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ, कम रेट में मिला। और यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ये आपको प्रोवाइड करेगा। आपका फंड उतने टाइम के लिए लॉक जरूर रहेगा जितने से आप लोगे, चाहे वो 360 डेज हो, 240 हो, 120 हो, 60 हो, 30 हो, राइट? जितना भी आप ले रहे हो उतने दिन तक वो लॉक जरूर रहता है, लेकिन आप उसको क्लेम कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके वो रिलीज करता रहता है, जिसे आप क्लेम कर सकते हो। अब इससे क्या होगा कि वो जो लिक्विडिटी डाउन आ रही थी सेलिंग प्रेशर बढ़ने से, तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट बात करूं ट्रेजरी बॉन्ड की, तो ट्रेजरी बॉन्ड क्या है, जब मार्केट में टोटल सप्लाई, एलजीएनएस टोकन की जो टोटल सप्लाई है, जब उसकी शॉर्टेज आ जाए इन फ्यूचर, तब ये बॉन्ड एक्टिव होगा। तो अभी तो ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं, लेकिन अगर होगा तो उसके लिए पहले से डेवलपर ने इस बॉन्ड को बना के रखा है, ट्रेजरी बॉन्ड को, कि ऐसा कोई सिचुएशन हुआ तो ये एक्टिव हो जाएगा। ये भी सेम एलपी बॉन्ड की तरह ही आपको डिस्काउंटेड रेट पे प्रोवाइड करेगा एलजीएनएस, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। आप उसको क्लेम कर सकते हो, लॉक जरूर रहेगा लेकिन आप उसको क्लेम कर सकते हो, राइट? तो उससे क्या होगा, वो जो शॉर्टेज आ रही थी एलजीएनएस की, वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब बात करें यहाँ पर इनकम की, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर एज अ इन्वेस्टर अगर आप आ रहे हो तो भी आपको प्रॉफिट है, अगर आप यहाँ पर नेटवर्कर बन के आ रहे हो, टीम क्रिएट करके काम करना चाह रहे हो, तब भी आपको प्रॉफिट है, आपको इनकम अच्छी होगी। तो कैसे होगी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी स्टेकिंग बेनिफिट की। जब आप अपने एलजीएनएस को स्टेक पे लगाते हो, जो इन्वेस्टर्स लोग हैं, राइट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कुछ नहीं, तो मैं आपको बता दूं आपके एलजीएनएस टोकन कैसे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि 100 एलजीएनएस सपोज करो आपने परचेज किए $15 पे रेट पे, सपोज इंडियन रुपीज की अगर मैं बात करूं, 1,35,000 का आपने एलजीएनएस टोकन परचेज किया, और वो एलजीएनएस टोकन आपको कितना मिला, 100। आपने उसको क्या किया, 1 महीने के लिए स्टेक पे लगा दिया। तो 1 महीने की स्टेक पे लगाने के बाद में आपके टोकन की वैल्यू वहां पर बढ़कर कितनी हो गई, 100 से कितनी हो गई, 125 एलजीएनएस हो गई। तो 125 एलजीएनएस जब हुई, तो 1 महीने के बाद में उसका रेट भी थोड़ा सा बढ़ गया। आपने $15 पे लिया था और उसका रेट जो है वो $18 चला गया। तो आपको यहाँ पर 1 महीने के अंदर में ही टोकन बढ़ने से कितना प्रॉफिट हो गया, 2,02,500 का, राइट? नेक्स्ट अगर बात करूं, आपने उसको विड्रॉ नहीं किया लगभग 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद में आपके टोकन की वैल्यू वहां पर 100 एलजीएनएस से बढ़ के 385 एलजीएनएस हो गई, हर 8-8 घंटे के बाद में जो बढ़ रही है उसकी वजह से। तो आपकी
टोकन की उस टाइम पे जो रेट चल रहा था वो डबल हो गया। मान के चलो आपने $15 पे खरीदा था, 6 महीने के बाद में उसका रेट जो है वो $30 हो गया। तो आपके पास में आपको प्रॉफिट कितना हुआ इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग? 10,39,500 का, राइट? तो ये अगर उसका रेट डबल ना होने की बजाय में 15 से भी डाउन आ गया, आपने $15 पे खरीदा था 6 महीने तक, उससे भी डाउन आ गया, तब भी आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देखना, आपको लॉस नहीं हो रहा होगा, आपको प्रॉफिट ही हो रहा होगा। अब बात करूं, अगर आपने उसको 1 साल तक मेंटेन करके रखा, आपने उसको विड्रॉ नहीं किया, आपके जो टोकन की वैल्यू है वो 100 से लगभग कितना बन गया? 1500 एलजीएनएस बन गया सपोज। तो आपने खरीदा कितने में था? $15 के रेट से, और 1 साल के बाद में उसका रेट 15 की बजाय $10 चला गया, फिर भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही हो रहा है 13.5, यानी कि 13,05,000 तक का। लेकिन अगर उसका रेट 1 साल के बाद में बढ़ गया, $100 तक चला गया, आपको कितना प्रॉफिट हो गया? 1,35,000 का। और मैं बोलूं कि जितने से आपने खरीदा था उससे भी बहुत कम चला गया उसका रेट, $5 पे आ गया, लेकिन टोकन तो बढ़ गए ना, टोकन बढ़े आपके 1500। अब उससे क्या हो गया? आपको फिर भी प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट कितना हुआ? 6,75,000। 1 साल के अंदर में आपकी जो वैल्यू है वो इतनी बन गई, और आपने खरीदा कितने में था? 1,35,000 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली कि आपने अगर उसको लॉन्ग टर्म लगा के रखा स्टेक पे, तो आपको यहाँ पर लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा। ये पावर है स्टेकिंग की। नेक्स्ट अगर बात करूं हमारे पास में इनकम की, तो वो है स्पाइडर वेब इंसेंटिव, यानी कि स्पाइडर वेब रिवॉर्ड इंसेंटिव की अगर बात करूं, यहाँ पर 15 लेवल्स हैं। अगर आप एक टीम बना के काम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? मिनिमम अपनी आईडी को स्टेक पे अगर लगाना है तो $100 के साथ में लगाइए। ऐसा कोई पैकेज सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर आप टीम बना के काम करना चाहते हो और इस इनकम को लेना चाहते हो, उसके लिए आपको अपनी स्टेकिंग जो है वो मिनिमम $100 पे रखनी है। और जिसको आप लेके आ रहे हो, ज्वाइन करवा रहे हो अपनी टीम में, आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर, उनका भी 100 से कम होगा तो नहीं मिलेगा ये इनकम, लेकिन अगर $100 से ज्यादा है तो आपको यहाँ पर ये इनकम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने $100 पे खुद का रखा और जिसको लेके आए उन्होंने भी लगाया, तो आपका फर्स्ट लेवल इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। सेकेंड लेवल इनकम की अगर बात करूं, आपने खुद की स्टेकिंग बढ़ा करके $300 पे लेके गई और 2 लोगों को आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, तो आपके पास में आपकी जो लेवल इनकम है वो 2 लेवल इनकम मिलना शुरू हो जाएगी। थर्ड लेवल इनकम मिलने के लिए आपके खुद की स्टेकिंग बढ़ा दी $500 पे, और 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिया, तो आपके पास में थर्ड लेवल इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे ही आपने 15 लेवल का इनकम लेना है, तो उसके लिए मैक्सिमम आपको $10,000 का यूएसडीटी का बिजनेस आपकी खुद की सेल्फ स्टेकिंग के अगर आपने कर दिया, और 15 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया जिन्होंने $100 से ऊपर का ट्रांजेक्शन अगर लगाया है, तो आपके पास में ये 15 के 15 लेवल का इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अच्छी बात क्या है कि ये जो इनकम है ये भी आपको दिन में 3 बार मिलेगी, और कितनी मिलेगी? जितना आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर ने इन्वेस्ट किया उसके बेसिस पे। नेक्स्ट है हमारे पास में डाउ रिवार्ड, यानी कि इस इनकम को लेने के लिए आपके पास में आपको क्या करना है? एक अच्छे लेवल की टीम बनानी है। छोटा सा फॉर्मूला है, रीच 3 एंड टीच 3, यानी कि 3 लोगों के पास में जाइए, 3 लोगों को आपने पूरे अच्छे से प्लान को समझाया, उनके डाउट्स को क्लियर किया, उनको ये ज़ूम में लेकर के आए, उनको सेमिनार्स जो भी आपके थ्रू आप कर रहे हो, मतलब उनके सारे डाउट्स आपने क्लियर किए, उनको सारी चीज़ें आपने समझाई। तो जब आप उनके साथ मिलके टीम बनाने में हेल्प करोगे ना, तो जैसे-जैसे टीम बढ़ता जाएगा, बिज़नेस टर्नओवर भी बढ़ेगा, क्योंकि वो भी इन्वेस्ट करेंगे। तो जैसे बिज़नेस टर्नओवर बढ़ेगा और जैसे ही आपकी तीनों टीम के अंदर में 50,000 यूएसडीटी का बिजनेस तीनों टीम के अंदर में हो जाता है, तो आपका फर्स्ट रैंक अचीव हो जाता है, और इनकम हो जाती है अप्रॉक्स 6 से 15 लाख तक का मंथली इनकम। V2 रैंक है,
समुराई रैंक, जैसे तीनों टीम के अंदर में आपने $1,50,000 का बिजनेस आपने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब पूरा वहां पर बिजनेस टर्नओवर आपका पूरा टीम का बना करके हो गया, तो यहाँ पर आपकी इनकम जो है वो लगभग अप्रोक्स 15 से 25 लाख तक का मंथली इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगा V2 रैंक पे। V3 रैंक है नाइट रैंक। जैसे ही तीनों टीम के अंदर में 3-3 लाख यूएसडीटी का बिजनेस कंप्लीट होता है, वहां पर आपकी इनकम जो है अप्रोक्स 25 से 50 लाख तक का मंथली इनकम बन जाता है। V4 रैंक है मैसेंजर रैंक, 5-5 लाख का बिजनेस जैसे ही तीनों टीम के अंदर में कंप्लीट होता है, तो आपका इनकम यहाँ पर अप्रोक्स 50 लाख से 1 करोड़ तक का मंथली इनकम आपका बनना शुरू हो जाता है। देन है हमारे पास में V5 रैंक। तीनों टीम के अंदर में जैसे ही 10-10 लाख यूएसडीटी का बिजनेस कंप्लीट होता है, आपकी इनकम यहाँ पर अप्रोक्स 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का मंथली इनकम बनना शुरू हो जाता है। V6 रैंक है मास्टर रैंक। जैसे ही तीनों टीम के अंदर में कोई एक एक पर्सन V5 हो जाता है, तो आपकी यहाँ पर रैंक अचीव होती है V6 रैंक, और इनकम आपकी जो हो जाती है अप्रोक्स 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की मंथली इनकम। आप उसको इजीली वीकली काउंट कर सकते हो, पर डे इनकम काउंट कर सकते हो, और सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये इनकम भी आपको दिन में 3 बार मिलेगी। आप यहाँ पर ये देखिए कि आपको एक तो ये इनकम भी मिल रही है, स्पाइडर लेवल इनकम भी मिल रही है, अम, इसके अलावा आपकी स्टेकिंग बेनिफिट से भी आपको मिल रहा है। अगर आप रिवॉर्ड पूल से ले रहे हो तो वहां पर भी आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और अगर आप एलपी बॉन्ड से ले रहे हो तो आपको वहां पर डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है, ज्यादा टोकन प्रोवाइड हो रहे हैं। फ्री एयरक्लेम ड्रॉप से अगर आप ले रहे हो एलजीनेस, तो वहां पर स्टेकिंग तो हो ही रही है, साथ के साथ आपके पास में आपको स्टेबल कॉइन ए भी मिल रहे हैं। तो ये इतने सारी आपको मिल रही हैं, ये कोई आम बात नहीं है, बहुत अच्छे लेवल का ये प्रोजेक्ट है, और लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो यही बताते हैं कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है। तो ये था हमारे पास में पूरा एलजीएनएस का प्लान प्रेजेंटेशन। उम्मीद कर रही हूँ आपने बहुत ध्यान से पूरे सेशन को सुना, समझा, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जिनके भी थ्रू आपकी ज्वाइनिंग हुई है, आपके जो भी सीनियर्स हैं, आप उनके साथ में बैठ के एक बार अपने डाउट्स को जरूर क्लियर करो, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए पूरे प्लान की कि किस तरीके से यहाँ पर ये इनकम आ रही है, और कैसे आप यहाँ पर जो है वो सारी इनकम को अचीव कर सकते हो। तो जो भी डाउट है, जब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना, आपका ट्रस्ट भी बनेगा और आप फिर वहां पर काम भी कर पाओगे, राइट। लेकिन मैं बताना चाहूँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लेना, या फिर आपको अपनी एसेट्स को बेच करके वो प्रोवाइड करना, वो चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट। तो जितनी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है उतना ही आप कीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को पूरा सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा आप मेरे को बता सकते हो, और अपना हैंड रेस करके अपना रिव्यू जो है वो दे सकते हो। जूम यूजर से हम लोगों के बीच में एक हैंड रेस हुआ है, लेकिन मैं सर आपको बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपना नेम जो है वो रीनेम कर लीजिए। आप पार्टिसिपेंट्स लिस्ट के ऊपर में जाइए, और वहां पर अपने नेम के ऊपर में टैप करो, रीनेम का ऑप्शन आ रहा होगा, तो अपना नेम रीनेम कर लीजिए। अभी यहाँ पर महबूब खान के नाम से हम लोगों के बीच में एक पर्सन है, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, एंड प्लीज अपना कैमरा जरूर ऑन कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मेरे को आपका माइक यहाँ पर मजबूरन वश ऑफ करना पड़ेगा। ये आपका माइक ओपन है, प्लीज कैमरा ऑन करके जरूर आइएगा। महबूब खान जी, चलिए। नेक्स्ट यहाँ पर जूम यूजर के नाम से है। पहली बात सर, प्लीज आप अपना नेम रीनेम करिए, और माइक अपने कैमरा को जरूर ऑन कीजिए। यस, माइक ओपन है सर आपका। चलिए, दिनेश जी। डियर्स, अगर आप अपना माइक ओपन नहीं करना चाहते हो तो प्लीज
और कैमरा नहीं ओपन करना चाहते तो हैंड डाउन कर सकते हो, मैं बाकी लीडर्स को ले सकती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट है हम लोगों के बीच में एम सरफराज जी, आपका माइक ओपन है सर? यस प्लीज। गुड इवनिंग मैडम साहबा। अच्छा मैंने ना वो मैंने एक बात आपसे पूछनी है कि आज ना वो अपग्रेड का ऑप्शन आया था मेरा बिटगेट वॉलेट पे, तो मैंने जी उसको ना सर। अपग्रेड किया था, अब वो डिस्कवर वाला ऑप्शन चाहता रहा है। सर ये स्टार्टिंग में मैंने यही चीज क्लियर की थी, मैं आपको बता दूं। तो जो वो डिस्कवर का बटन नहीं आ रहा है ना, जी अभी यहाँ पर देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ, क्योंकि ये मैंने भी किया है तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर कुछ इसी तरीके से आपके पास में दिखाई दे रहा होगा ना सर? होम बटन है, मार्केट है, पे है, वॉलेट है, हाँ ये जी जी दिखाई दे रहा जी जी, ये है ऑप्शन ना? सारे हैं जी, ये वाले ऑप्शन है ये। जी। तो जो हम लोगों के पास में डिस्कवर बटन आता था तो वो अभी हट गया है, हम्म, लेकिन अगर आप किसी का आईडी लगाना चाहते हो तो ये सबसे ऊपर टॉप में जो यूनिवर्सल रिसर्च लिखा आ रहा है ना सर, इसके जी जी। ऊपर में जाकर के आप अपने आईडी को वहां पर फिल कीजिए उसको। अ, अच्छा जैसे आप करते थे नॉर्मल तरीके से आईडी लगाते थे, सेम वैसे ही। और जब आपने अच्छा, अपना खुद का भी आईडी ओपन करना है तो इसी तरीके से ओपन होगा सर। नहीं वो डिस्कवर वाला आ जाएगा ऑप्शन फिर? नहीं सर, ये ऐप अपडेट हो चुकी है ना, तो डिस्कवर बटन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर आप अपना आईडी ओपन करना चाहते हो ना, तो ये टॉप में जो रिसर्च बटन दिख रहा है, बस इसके ऊपर में जा करके आपने वो क्या करना है, www.origindefy.io ये फिल कीजिए। यहाँ पर आप अपना आईडी जो है फिर वो आराम से ओपन कर सकते हो। अच्छा अच्छा, www. origindefy.io। ORIGIN ओरिजन, डेफी DEFI ओरिजन डेफी DEFI जी .io। .IO। जी इसको सर। इसको सर्च करूं? जी सर, इसको सर्च करोगे आपका आईडी ओपन हो जाएगा सर। अच्छा चलो जी, ठीक है, बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत मेहरबानी जी, ठीक है, यही मसला था। ओके जी सर, ठीक, थैंक यू सो मच। ओके लव। नेक्स्ट हम लोगों के बीच में एम प्रसाद जी हैं। यस प्लीज। मैम हाँ जी सर। मेरा आंसर मिल गया और सर को बताया ना, वही चीज मेरा कभी। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक जिन जिन को आंसर मिल गया है वो अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे बीच में सुशील जी, प्लीज वेलकम। आपका माइक ओपन है? चलिए सर, आपका माइक ओपन है लेकिन वॉइस नहीं आ पा रही है। आई थिंक नेटवर्क इशू होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं गुमन सर के पास में। सर प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने इनवाइट किया, बहुत बढ़िया लगा। वैसे मैम कहने की, आपकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डे बाई डे आप हर एक चीज को अच्छे तरीके से अपडेट करती है। और आज सबसे बढ़िया को, मेरे के पास भी 3-4 कॉल्स आए थे ये बिटकेट वाले, तो आपने सुना है कि अच्छा टीचर जो घर से तैयारी करके आता है कि मेरे स्टूडेंट मेरे को कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं अपडेट रहूं। सल्यूट है मैम आपको, और आपके आईक्यू लेवल को, और आपका जो सर्च लेवल है, और आपका इस जूम के प्रति जो आपकी लगन है, सल्यूट है आपको। बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छे तरीके से आप हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को आप अच्छे से कवर करते हो, और पहले खुद की तैयारी करके। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर GS गोमल, पंजाब जलंधर से हूँ, और इस सिस्टम में अराउंड 9th मंथ हो चुके हैं। वैसे तो इस इंडस्ट्री में मेरे को अराउंड
28 to 9th ईयर से क्रॉस कर चुके हैं, मगर लविंग इंडस्ट्री में अब तक तो यही सोचते रहे थे कि एक रेगुलर इनकम या परमानेंट इनकम या कहते कि ऐसी इनकम जो हमारी पीढ़ियों को मिले, वो ओरिजिन और एलजी बराबर में कोई भी आज तक मिला नहीं है। और वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि आप अपने पैसे को यदि बैंक में रखा है तो कैद में कर रखा है, खुलेआम छोड़ा है, उसको कहीं पे अच्छी जगह पे काम पे लगाया है, आप सो रहे हो तब भी आपके लिए आपका पैसा काम करता है, तो इसका मतलब आप एक सही बिजनेसमैन हो। तो दोस्तों आज इस ओरिजिन के कारण हमें ये मिला, नहीं तो इतना हमारे पास भी इतना आईक्यू नहीं था कि हम इतना कुछ क्रिएट कर पाए। तो दोस्तों आज इसको काम पे पैसे को लगाया है, 10 लाख लगाया था उस टाइम, आज भी रेट की बात करते हैं, आज पैसा लगा दिया, कल को क्या रेट है क्या होगा। आज तो आप खुश नसीब हो कि $6 या $6.25 का रेट आपके पास है और जिससे नीचे जाने वाला नहीं है। हमने 15, 18, 17 में भी हमने एंजॉय किया है। मेरे ग्रुप में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिस बंदे को 6 महीने से ऊपर हो गए हों और 3 गुना से ऊपर उसका पैसा नहीं बना, ऐसा एक भी बंदा नहीं है। तो दोस्तों इसलिए अभी मौका है, आप अच्छे लेवल पे अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट कर करके आकर के इस इंडस्ट्री को एंजॉय करें। ये Web3 है दोस्तों, अब Web2 लोगों को पता नहीं है, Web1 लोगों को चलाना नहीं आता। आज Web3 के जो नॉलेज हमें दे रही है नेहा मैम या ओरिजिन या एलजीनेस, तो दोस्तों खुश नसीब है, शुक्र करो उस भगवान का, आप इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुके हो। ये जुड़ना चाहते हो या जुड़ जाओगे या नहीं जुड़ोगे तो क्या ले जाओगे दोस्तों। मेरे पास 6 रुपए में बिटकॉइन आया, 600 में 27,500 में नहीं आया, नहीं लिया तो क्या बिटकॉइन का रेट नहीं बढ़ा क्या दोस्तों। ये टाइम है, आगे निकलता जाएगा, टेक्नोलॉजी अगर बढ़ती जाएगी, आपने ग्रैब किया या नहीं किया आपके ऊपर नहीं है, आपके कारण उस अपॉर्चुनिटी का जो रेट है या उस टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट आप नहीं रोक सकते दोस्तों। हमें ट्रेड द ट्रेंड, ट्रेड विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों, नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। नॉलेज नहीं बढ़ी तो हम पीछे रह जाएंगे दोस्तों। और आज जितने पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हैं सबका थैंक यू है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। सर्च कीजिए और अपने दोस्तों को लेकर के आइए। और ये भी कहना चाहूंगा, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जिनको एक अच्छा नॉलेज वाला बंदा मिल गया था, ज्वाइन होने के बावजूद भी उसने बहुत सारे उल्टे सीधे शब्द बोले, और खुद कहता है उसने मेरे को गाइड कर दिया। तेरा दिमाग नहीं था क्या, खुद का दिमाग यूज कीजिए, खुद उसको सर्च कीजिए, खुद यहाँ पे सीखने की कोशिश कीजिए। पढ़े लिखे लोगों की नॉलेज लेना या उनसे सलाह लेना दोस्तों अच्छी बात नहीं है, खुद की सलाह खुद लीजिए। आज वो बंदे वहीं के वहीं है, मेरा पोर्टफोलियो आज जो लगाया था उससे डबल निकाल चुका हूं, तब भी ट्रिपल है। तो वो लोग वहीं के वहीं आज भी अपनी किस्मत को कोस रहे हैं या अपने टीचर को कोस रहे हैं जिसने उनको बताया था। इसलिए दोस्तों सुबह शाम 9 बजे सुबह होती है टेक्नोलॉजी के ऊपर। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अच्छा बातें तो वही करते हैं बिटकॉइन ये वो, क्या आपके पास 1000 बिटकॉइन पड़ा है क्या 10 है, या लेने की हिम्मत रखते हो तो इसको सुनने की जरूरत नहीं है तो सीखने की कोशिश करें। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोगों के बीच में राजमणि कुमार जी हैं, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा से प्रेजेंटेशन करती हैं आप, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता है आपका। और मैं लकी हूँ कि आपसे मुझे प्रेजेंटेशन सुनने को मिल रहा है लगातार। मैं अमनदीप सर के टीम में हूँ और थोड़ा सा ही स्टार्ट किया था, लेकिन ओहो बार बार कॉल आ रहा है। बहुत अच्छा मतलब आपका प्रेजेंटेशन है। मुझे आपसे एक चीज पूछना है कि
यदि विटगेट में या वॉलेट में पासवर्ड चेंज करना हो, जो बनाया हो पासवर्ड, तो वो चेंज कर सकता है या नहीं किया जा सकता है? बिटगेट वॉलेट के अंदर में पासवर्ड चेंज करना हो? हाँ, मैं वॉलेट में यदि पासवर्ड बनाया हो तो चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज किया जा सकता है या नहीं? सर ये ऑप्शन ना मेरे को पहले खुद देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पर है। हाँ, हालांकि हम लोग अपना सीड फ्रेज और जो हमारे पास में प्राइवेट की होता है उसको हम लोग कर सकते हैं चेंज। पासवर्ड का ऑप्शन एक बार चेक करना पड़ेगा कि जो बनाया है कि वो कहाँ से होगा। अदरवाइज सर एक और ऑप्शन है आपके पास में। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वॉलेट को दूसरे वॉलेट के अंदर में वो कर लो, इंपोर्ट कर लो। तो वहां पर जैसे टोकन पॉकेट के अंदर में आप इंपोर्ट करते हो ना, तो वहां पर आप अपने पासवर्ड को भी रीसेट कर सकते हो, वो ऑप्शन है वहां पे। और वो सारा पासवर्ड, सेम पासवर्ड आपके बिटगेट में भी चलेगा और इधर भी चलेगा, सेम ही चलेगा वो। मतलब अगर बिटगेट में नहीं मिल रहा, आप टोकन पॉकेट में उसको इंपोर्ट करके वहां पर अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है आपका, बहुत सैल्यूट है आपको। थैंक यू सो मच सर। आई जस्ट होप कि आपके डाउट्स मैंने क्लियर किए होंगे। मैडम बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। काफी हैंड रेज हो रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपने अपने रिव्यूज को शॉर्ट में रखिएगा। रवि कुमार जी, प्लीज वेलकम। माइक अनम्यूट कर नमस्ते। लीजिए सर। हाँ, कर लिया मैम। जी नमस्ते मैम। जी सर, नमस्ते। बहुत बहुत नमस्कार। मैं यूपी से हूँ मैम, और मैं इस लिंक में नया नया जुड़ा हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। तो मैम मेरा एक प्रश्न है, चूंकि मैं अंधेरे में हूँ इसलिए साफ नहीं दिख रहा होगा आपको। नहीं, कोई दिक्कत मैम, नहीं है सर। मैम मेरा एक प्रश्न है कि अभी जो अनूबी आने वाला है, और ये मैं बार बार सुनता हूँ कि एल्जीनियस को बर्न करके उसको लिया जाएगा। तो इन फ्यूचर जी एल्जीनियस भी चलता रहेगा और अनूबी भी चलता रहेगा, या एल्जीनियस का मतलब अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? मैम हम ये जानना चाहते हैं। जी, मैं आपको बता दूं सर, एलजीनेस भी चलेगा, क्योंकि जो अनुबिक कॉइन आने वाला है जी उसको जी लेने के लिए आपके पास में स्टेबल कॉइन ए का होना जरूरी है। और जी। स्टेबल कॉइन ए जो है वो क्रिएट कैसे हो रहा है, जब हम अपने एलजीनेस को बर्न करते हैं जी। या फिर उसको सेल करते हैं। तो अगर एलजीनेस ही नहीं होगा तो स्टेबल कॉइन ए कैसे लेंगे, और स्टेबल नहीं कॉइन नहीं, ए मेरा के बिना नहीं नहीं, हम मेरा आप प्रश्न ये है मैम कि जी अगर मेरे पास 500 एल्जीनियस हैं हम्म और मैं केवल 200 अनूबी लेना चाहता हूँ, तो मैं अपने 300 एल्जीनियस को क्या रख सकता हूँ फ्यूचर के लिए, या मुझे सारे बर्न करने पड़ेंगे? नहीं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं सर, स्टेबल कॉइन ए को लेने के लिए आपको बर्निंग करनी पड़ेगी। जैसे आपके मान के चलो 500 आपके पास में है, आप जी 200 से अपने स्टेबल कॉइन ए लेना चाह रहे हो, 300 आपके जी पास में पड़ा है, वो आपके जी पर डे इंक्रीज भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो 300 ही रहेगा, वो जी बढ़ेगा भी, है ना। तो जी यहाँ जी। पर वो जो 200 आपने स्टेबल कॉइन ए लिए हैं, लेकिन हाँ हाँ। कितने स्टेबल कॉइन ए से अनुबी कॉइन मिलेगा, उसका अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो इसलिए अभी तक जितना इंफॉर्मेशन मिला है उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 100 स्टेबल कॉइन एक अपने पास में रखिए, क्योंकि कितने माइनिंग करने से कितना अनुबी कॉइन मिलेगा वो उसका कोई अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला है। लेकिन ये चीज का प्रोसेस जरूर चल रहा है कि आप अपने स्टेबल कॉइन ए को लेकर रख सकते हो। आई जस्ट अच्छा, होप कि आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और है मैम, जी कि जैसे कॉइन ए जो लेना है, अभी मान लीजिए एक एल्जीनियस का रेट 625-30 के आसपास चल रहा है, और कॉइन ए का रेट जो भी है, तो एक एल्जीनियस में अगर कॉइन ए का रेट कम रहेगा तो ज्यादा मिलेगा या एक ही मिलेगा? सर, बर्निंग से जितने आप एलजीनेस को बर्न करोगे उतने ही स्टेबल कॉइन नहीं मिलेंगे, और यही एक ऑफिशियल प्रोसेस है। इसके जी अलावा अगर आप दूसरे प्रोसेस से करते हो, स्वैपिंग से करते हो, तो आपके हो सकता है कि वो काउंटेबल ना किए जाएं या फिर वो हट जाएं। इसका कोई हम लोगों के पास में ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ए को लेने का सिर्फ दो ही तरीके थे। एक था एयर ड्रॉप के जरिए, और सेकंड है हमारे पास में बर्निंग के जरिए। तो यही दो ऑप्शन है, जिसमें से एयर ड्रॉप वाला ऑप्शन अभी बंद चल रहा है, तो बर्निंग वाला ही ऑन है। ठीक है मैम, थैंक्स अलॉट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी मच मैम। सो यहाँ पर जिन जिन के आंसर्स ना मिलते जा रहे हैं वो उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि वो अपने अपने हैंड डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूंगी विनोद सर से। यस, जी मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी मीटिंग को तो मैं रोज देख रहा हूँ मैम, और थैंक इंस्पायर यू भी सर। हो रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा मैं ये सोच रहा हूँ कि काश ये पीडीएफ जो आप दिखाती हैं कितना यूनिक बना हुआ है, तो ये अगर मिल जाता तो हम सभी के लिए बेस्ट हो जाता एक्चुअली सर ये जो पीडीएफ है हम लोगों ने रखा ही जूम के लिए। अगर वो कहते हैं ना कि ये अगर सबको मिल गया तो फिर वही सारी चीजें सेम हो जाएंगी, तो यहाँ पर लोग काम आएंगे। लेकिन ये पीडीएफ हम लोग शेयर नहीं है। करते हैं, ये मैं सिर्फ जूम के लिए रखा जाता है। जी जी, मैं मल्टीपल स्क्रीनशॉट ले करके रखते जाता हूँ कम से कम ये होता रहे। कुछ और तो आंसर सर हम अपने बेहतर पास में रखे ना। जरूर जरूर। लेकिन ये जी है सर। कि बहुत बेहतर रूप से आप ट्रेनिंग देती हैं, बड़ा मजा आता है। और मेरे जितने भी एसोसिएट हैं इस ग्रुप में, सबको मैंने ज्वाइन करा कर रखा हुआ है ना। तो बेस्ट है मैम। और मॉर्निंग का भी सेशन अटेंड करता हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। बस इसका फ्यूचर जो है ना इतना तगड़ा है कि इसके आगे पीछे कोई भटक ही नहीं रहा है ठीक है मैम, बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद आपका। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। सो डियर्स, टाइम ऑलरेडी काफी हो रहा है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े टाइम के लिए आप लोगों के पास में चैट ऑप्शन ऑन कर रही हूँ, जिसका जो भी रिव्यू है या जो भी क्वेरी है वो लोग आप अपना यहाँ पर रख सकते हो। अभी मैं जस्ट यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 पर्सन को ही लेने वाली हूँ, तो बाकियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट 2 पर्सन्स को छोड़ के बाकियों से कहूंगी कि आप अपनी अपनी बात जो है वो चैट के थ्रू रख सकते हो। नेक्स्ट चलेंगे गौरी जी के पास में। आपको मैंने माइक अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज वेलकम। गौरी साहू जी, अपना कैमरा जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे रविंदर सिंह जी से। सर एक सेकेंड, आपका माइक अनम्यूट हो गया। यस, रविंदर सर। हाँ जी मैम। नमस्कार मैम। जी सर, नमस्कार। मैम बहुत ही वंडरफुल आपका जूम मीटिंग रहा, तो उसके लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद आपका। हाँ जी मैम, मेरा ओनली फॉर वन क्वेश्चन था। जी मैम जैसे मैंने आईडी लगाई नीचे, और मेरे जस्ट नीचे बंदे ने अपने आईडी से पैसे वापस निकाल लिए ओके। कुछ समय बाद, तो क्या मेरे को उसका वेब रिवार्ड बंद हो जाएगा या मिलेगा? सर यहाँ पर अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया ना तो वो उतना एलजीनेस निकल जाएगा, और स्पाइडर वेब रिवार्ड इनकम भी उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। सपोज कि आपने अगर 5 लोगों का लगाया था, जिसमें से 5 लोगों के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने अपनी सेल्फ स्टेकिंग भी बढ़ा के रखी थी, तो 5 लेवल इनकम बन रहा था। अगर उसमें से एक ने निकाल लिया तो आपको 4 लेवल का इनकम बनना शुरू हो जाएगा वहां पर, अगर आपने 4 लेवल तक अपनी स्टेकिंग बढ़ा रखी है। लेकिन अगर स्टेकिंग ही आपने $300 पर करी है या फिर $100 पे की है, तो आपको लेवल 1 का ही इनकम आएगा, लेकिन आपको उनका इनकम आएगा। लेकिन अगर किसी ने विड्रॉ कर लिया फिर नहीं आएगा। नहीं, नीचे का टीम का मेरे पास मैं क्वालिफाई हूँ, मेरे पास क्वालिफाई हूँ नीचे की टीम का 4-5 लेवल तक इनकम लेने, लेकिन पहले मेंबर ने अपना उसके लिए क्वालिफाई नहीं है वो बंदा, उसने अपने यानी कि कम है पैसे, तो मेरे को आएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन। सर देखिए, यहाँ पर सबने अगर अपना परचेज किया है ना तो वो विड्रॉ भी करेगा। तो बस एक सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आपके द्वारा लाए हुए डायरेक्ट स्पॉन्सर्स यहाँ पर अगर वो अपना पैसा निकाल भी रहे हैं तो फिर वो वहां पर हट जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो कि उन्होंने $100 से अबव लिया था, $200 से लिया था,
तो उसमें से अगर 100 निकाल भी लिया तब भी 100 तो है ना, क्योंकि क्राइटेरिया हमारे पास में क्या बताता है कि जिसको हमने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया उसका 100 यूएसडीटी से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 100 से ऊपर है तो मिलता रहेगा। जी। तो लेकिन मैम एक क्वेश्चन और था सेम इसी के जैसा ही। जी। क्या उस जैसे बंदे ने काम करना बंद कर दिया, सेम मेंबर जैसे कि हमारे दूसरे नंबर मेंबर ने, तो क्या उसकी जगह हम दूसरा आईडी लगा सकते हैं, उसकी आईडी को रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं सर। मतलब उस आईडी को हम छेड़ नहीं सकते? नहीं, आप उस आईडी को कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, राइट। वो उनका अपना चॉइस रहेगा कि वो वहां पर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, अपना फंड लगाना और चाहते हैं या फिर पूरा का पूरा फंड विड्रॉ करना चाहते हैं, वो उनका चॉइस है सर। ऐसा हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उनका आईडी रिजेक्ट कर दें। जिनका आईडी जैसा लग गया सर वो लग गया। नहीं, वो खुद अगर चाहे तो रिजेक्ट हो सकता है? नहीं, अगर वो अपना पूरा फंड ही निकाल लेंगे तो फिर उनका आईडी तो वैसे ही रहेगा ना सर, वॉलेट तो बना ही रहेगा। नहीं मैम, लेकिन रिजेक्ट की पूछ रहा हूँ मैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि आईडी वो करे। हाँ, खुद से अगर अपना वहां पर डिलीट ऑप्शन हो आईडी का तो फिर वो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक हमने तो नहीं देखा है, लेकिन मिल जाता है तो वो भी बता दिया जाएगा सर। ओके डोंट ओके, वरी। थैंक यू मैम। ओके जी, ओके थैंक यू। सर, थैंक यू। नेक्स्ट राजीव वर्मा जी, मैं आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। जी सर। मैम वो पूछ रहे थे कि कितना एलजीएनएस बंद करने से एक कॉइन मिलेगा। जितने एलजीएनएस आप बर्न करोगे उतना ही स्टेबल कॉइन ये मिलेगा। 10 करोगे तो 10 मिलेगा और 20 करोगे तो 20 मिलेगा सर। जितना एलजीएनएस आप बर्न करना चाहोगे उतने से ही आपको स्टेबल कॉइन ये मिलेगा। और एडोबी के लिए जी सर। एडोबी स्टेबल कॉइन एडोबी कॉइन के लिए आपका वॉइस क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हो? मैम पूछ रहे थे कि एडोबी कॉइन के लिए कितना क्या डिसाइड हुआ है, अभी कुछ नहीं डिसाइड हुआ है। आनुबी कॉइन को लेने के लिए कितना स्टेबल कॉइन ये चाहिए, ये पूछ रहे हो? जी जी सर ऐसा अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है कि जैसे ही अनुबी ब्लॉकचेन लॉन्च होगी उसके बाद ही वो पता चल पाएगा। अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट सत्य किशोर राठौर सर हैं। यस प्लीज वेलकम सर। राठौर सर। मैम जी नमस्ते। राधे राधे। नमस्ते। राधे राधे सर। कैसे हैं मैम? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। मैम आज थोड़ी देर पहले मैं बिटगेट को खोल रहा था तो वही सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, लेकिन आपने इससे पहले ही सर्च करके और सारी मतलब कैलकुलेशन कर दिया कि आज ये ऑप्शन होने आने वाला है ना? तो ये बात बात सही बात है कि नहीं मैम? आप 2 कदम नहीं 10 कदम आगे चलते हो आप कि कौन क्या पूछने वाला है कौन नहीं पूछने वाला है। ठीक है ना? और पहले तो मेरे को सभी को प्रणाम, मेरा हमारे गुरुओं को प्रणाम। ठीक है, सुरेश सर, अमरिंदर सर और मेरी जो प्यारी सी टीम है सबको प्रणाम। और देवा सर नहीं आ रहे 3-4 दिन से, पता नहीं फील्ड में है। हाँ सर, वो फील्ड में है, ठीक है। फील्ड वर्क कर रहे हैं। अरे बहुत बेताब रहता हूँ मैं उनकी आवाज सुनने के लिए, देवा सर की। जी। बाकी संदीप सर तो बहुत अच्छा ही बताते हैं, सबको गाइडलाइंस करते हैं। और रतनदीप सर बहुत अच्छे, मतलब कल जो उन्होंने प्लान दिया था मैम, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा प्लान दिया उन्होंने। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। बाकी ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जो कि मैं मतलब जूम मीटिंग में नहीं आता हूँ। ठीक है, और हमारे गुरु हमें पीछे से पुश करते रहते हैं कि हैंड राइज करिए, हैंड राइज करिए। ठीक है, तो अमरेंद्र कुमार सुमन सर हैं दिल्ली से। ठीक है, और मतलब बहुत मेरे को गाइड करते हैं बहुत ज्यादा। मैं अगर कहीं कहीं फंसता भी हूँ ना तो मेरा हाथ पकड़ के उठाते हैं मुझे और चलना सिखाते हैं। सच्चाई है मैम। ठीक है, तो मेरी प्यारी सी टीम का बहुत
ख्याल रखते हैं आजकल। और जो appliance just बहुत अच्छा बबल है, तो शायद है कि इस मंथ में हो सकता है कि इस मंथ में नहीं तो नेक्स्ट मंथ में 10 तारीख तक हमारे सर जो B1 बन जाएंगे। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक छोटा सा मेरा एक शायरी है कि ताउम्र एक खता में करता रहा और धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। मतलब मैं इसका मतलब ये है कि मैं बहुत सारे वैसे कॉन्सेप्ट में भागता रहा लेकिन मुझे कहीं से सफलता नहीं मिली। वही वाली बात है, तो चेहरे पे धूल थी और शीशे को साफ करता रहा। ठीक है, तो थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। मॉर्निंग में मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये हम लोगों के बीच में एक चैट के अंदर में मैंने देखा कि क्वेरी आया है चौहान जी का कि 360 या 600 डेज में जो स्टेकिंग किए हैं उसका इंटरेस्ट को ना निकाले तो ऑटो कंपाउंडिंग होगा कि नहीं इंटरेस्ट का। यहाँ पर देखिए, जो आपने 360 डेज से किया है या 600 डेज से किया है, वहां पर तो आपका जो भी बन रहा है वो बन रहा है, वहां पर भी स्टेकिंग हो रही है आपकी, वहां पर भी आपको ऑटो कंपाउंडिंग चल रही है। लेकिन जब आप उसको क्लेम कर लेते हो तो जो नॉर्मल आपकी स्टेकिंग पे चल रहा है ना ऑटो कंपाउंडिंग, वो वहां पर भी ऐड हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप ले सकते हो, आप उसको क्लेम कर सकते हो और विड्रॉ करते रहोगे तो आपकी स्टेकिंग ही बढ़ेगी। आप उसको चाहो विड्रॉ भी कर सकते हो, स्टेकिंग के ऊपर और ज्यादा स्टेक लगाओगे तो वहां से तो बन ही रहा है 360 डेज से। आप नॉर्मल तरीके के ऊपर में भी उसको क्लेम करके वहां पर ऐड हो जाएगा तो वहां पर भी वो होती रहेगी। तो दोनों तरफ से आपके पास में स्टेकिंग होती रहेगी। तो ये थे आज का हमारा पूरा सेशन। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और कुछ लोगों ने हैंड रेज किए थे तो मैंने आपके हैंड डाउन किए हैं, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है। आपके जो क्वेरीज हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर में हम आपको जरूर बुलाएंगे, आप अपने क्वेरीज वहां पे रखिएगा। एंड मॉर्निंग का जो सेशन होने वाला है, जैसे कि मैंने सुबह भी बताया था आप लोगों को, तो बहुत बार ये क्वेरी भी आया था कि हम लोगों को वॉलेट बनाना नहीं आ रहा है, कैसे आईडी लगता है वो नहीं समझ में आ रहा है, या कैसे एलजीनेस को परचेज किया जा रहा है वो नहीं आता है। तो मैं पूरा प्रोसेस कल बताने वाली हूँ, कैसे आईडी वॉलेट बनेगा, कैसे आप अपना आईडी क्रिएट करते हो, उसके बाद में बाइनेंस से आप किस तरीके से यूएसडीटी परचेज करते हो, और यूएसडीटी परचेज जब बाइनेंस से हो गया फिर बाइनेंस से हम अपने वॉलेट में कैसे लेके आते हैं और किस तरीके से एलजीनेस को परचेज करते हैं। ये पूरा का पूरा सेशन मॉर्निंग के टाइम में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप लोग मॉर्निंग के सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा। सो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं सुबह ठीक 9 बजे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।